आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को दी मंजूरी। जलाशयों की भंडारण क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। देश की करीब 40 करोड़ आबादी अभी भी कोरोना से असुरक्षित। प्रदेश भर में 23 जुलाई से शुरू होगा गर्भवती महिलाओं का कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण और ईद उल अजहा कल। कोविड दिशा निर्देशों के साथ ही होगी नमाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में पहले से स्थापित 859 थानों के सीसीटीवी सिस्टम के अपग्रेडेशन और नवीन 258 पुलिस थानों सहित विभिन्न कार्यालयों में सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने के लिए करीब 94 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। मध्यप्रदेश जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने के लिए नीतिगत निर्णय लेते हुए निविदा प्रक्रिया, आधार मूल्य, निविदा आहर्ता के मापदंडों और अन्य शर्तों को अनुमोदित किया गया। नीति में संशोधन के बाद मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसमें प्रथम चरण में 4 जलाशयों से गाद निकालने का टेंडर होगा। इससे 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो सकेगा। भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी, बांधों का जीवन काल बढ़ेगा, रेत का उपयोग हो सकेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 300 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कोविड के प्रतिबंधों के बावजूद देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य तेज गति से हुए। श्री गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि 2020-21 की अवधि में प्रतिदिन 36.5 किलोमीटर की रफ्तार से राजमार्गों का निर्माण किया गया। ये राजमार्गों के निर्माण की अब तक की सबसे तेज गति रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने 24 घंटे के भीतर 4 लेन वाली 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क और महज 21 घंटों में 1 लेन वाली 26 किलोमीटर लंबी बिटुमेन सड़क बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। सरकार ने कहा है कि देश की लगभग 40 करोड़ जनसंख्या अब भी कोविड से असुरक्षित है। भारतीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि चौथे चरण का राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण 70 जिलों में जून जुलाई में कराया गया था। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि सर्वेक्षण में पाया गया है कि देश की 67 से अधिक आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है। उन्होंने बताया कि 6 से 17 वर्ष तक की आयु के आधे से अधिक बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोग क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए एमलेक्स नामक उपकरण विकसित किया है। अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। ये उपकरण यात्रा के दौरान रोगी को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन की बचत होगी और बर्बादी को रोका जा सकेगा। होशंगाबाद जिले के इटारसी में सीसीटीवी कैमरों से लैस आरपीएफ का महिला बैरक खुल गया है। सर्व सुविधायुक्त 20 बिस्तरों वाली इस बैरक में टीवी, वाटर कूलर, आरओ, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, सेंटर टेबल और बैठने की उचित सुविधाएं हैं। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार ने महिला रेल सुरक्षा कर्मियों के लिए नवनिर्मित बैरक का उद्घाटन किया। पेगासस जासूसी मामले और कई अन्य मुद्दों को लेकर आज लगातार दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष के शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित होती रही। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
कल ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर राज्य भर में तैयारियां जोरों पर हैं। बकरीद के दिन को कुर्बानी के दिन के रूप में भी याद किया जाता है। प्रदेश की ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह अदा की जाएगी। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल लोगों को घर ही नमाज अदा करनी पड़ी थी। भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर पैरों पे खड़ा करना होना चाहिए। केवल नौकरी के लिए शिक्षा पर्याप्त नहीं हो सकती। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 54वें स्थापना दिवस समारोह को राजभवन भोपाल से आज ऑनलाइन संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास और चरित्र का निर्माण करे। केवल पुस्तकों द्वारा शिक्षा दिया जाना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों के पालन की जिम्मेदारी का भाव हुए। राज्यपाल ने कहा कि प्राध्यापकों को अपने आचरण और संस्कारों के आदर्श को सामने रखते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा देनी चाहिए। श्री पटेल ने कहा कि छात्र हमारे देश की संपत्ति हैं, इसलिए उनके साथ हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे उनके मन में किसी भी तरह का असंतोष नहीं रहे। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने पौधे में ऐसे मुख्य जीन की पहचान की है जो कि पौधे में बीज के विकास को नियंत्रित करता है। ये शोध अध्ययन प्लांट साइकोलॉजी नाम से रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने इस जीन की प्रकृति और इससे जुड़े प्रोटीन और पौधे के शुरुआती विकास में इनकी भूमिका के बारे में बताया है। IISER भोपाल के जैविक विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने बताया है कि फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए बीज पत्र के खुलने के समय को नियंत्रित करना कारगर हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि ऐसे नियंत्रण से कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों से पौधे को बचाने में मदद मिल सकती है और इससे अधिक पैदावार हो सकती है। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य खेल पुरस्कार राशि को दोगुना कर दिया गया है। इसके अलावा विक्रम और एकलव्य पुरस्कार में साहसिक खेलों को शामिल किया गया है। अब एकलव्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए और विक्रम, विश्वामित्र और स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए 2-2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AK तिवारी ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को एल्डर लाइन के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं। धार जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में कक्षा 6वीं और 9वीं की प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को होगी। खंडवा जिले में वर्ष 2021 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया गया है। नीमच में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 22 जुलाई को 17,000 से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे। शिवपुरी में आज 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। डिंडौरी में आज झमाझम बारिश ने राहत दी है। वहीं उमरिया में भी बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। सतना में शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि बकरीद पर ईदगाह में नमाज नहीं होगी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।